नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपको आने वाले बीपीएससी शिक्षक बहाली में ज़रूर सहायता करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हेरोडोटस को इतिहास के पिता माना जाता है। क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को। नेक्स्ट है हेरोडोटस की मान्यता थी कि समस्त इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। ये है इसका मत, हेरोडोटस का मत है। किसका मत है? हेरोडोटस का। चलिए नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी जो है 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी है हमारी पृथ्वी? 4.8 वर्ष पुरानी है। पूछा जाता है क्वेश्चन की बताइए हमारी जो पृथ्वी और लगभग कितनी वर्ष पुरानी है, तो 4.8 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। मतलब यहाँ पर जीवन की जो उत्पत्ति मानी जाती है 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो 3.5 अरब पूर्व। चलिए नेक्स्ट है आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथेकस यानी पूर्व महाकवि प्रजाति 2 भाग में बट गए थे। नेक्स्ट है रामापिथेकस मानव के वे भाग जो जंगल भागों में रहने के अनुकूल थे महाकपि कहलाए, तथा जो मैदानी भागों में रहने के अनुकूल ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए थे। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव की आदि पूर्वज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से होमो इरेक्टस यानी कि पिथकेंथ्रोपस मानव का विकास हुआ था। मानव का विकास का क्रम इस प्रकार माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल और क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस। लास्ट में जो हम लोग अभी वंशज होमो सेपियंस है। चलिए नेक्स्ट है दो हिम युगों के बीच अंतर हिम युग देखे गए। अंतर हिम युग अपेक्षाकृत गर्म काल तथा जिसमें मानव के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट है मानव का उद्भव विश्व संदर्भ में सर्वप्रथम सेनोजेइक एरा में माना जाता है, जब सर्वप्रथम अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास हुआ था। नेक्स्ट मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस के रूप में भी माना जाता है। विश्व संदर्भ में मानव का उद्भव 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जिस काल का अफ्रीका में मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का उद्भव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत में मानव का उद्भव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जब मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पाषाण उपकरण भारत में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट भारत में मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों का प्राचीनतम रूप क्रोड उपकरणों के रूप में था, जो क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने थे। इस संदर्भ में नेक्स्ट है इस संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में मनाया गया है, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का अफ्रीका में से भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। चलिए नेक्स्ट है यद्यपि भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर उत्खनन से 14 लाख पूर्व में मानव के उद्भव के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु यह अभी शोध का विषय है। चलिए नेक्स्ट है भारत में मानव के उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जिन्हें भाषाओं, रहन सहन, शरीर संरचना के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाइड, भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और लास्ट नॉर्डिक आर्यों की प्रजाति।
निग्रिटो, सबसे पहला आता है निग्रिटो। निग्रिटो सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो अफ्रीका से आकर भारतीय महाद्वीप में बसे थे। उसके बाद आता है द्रविड़, ये भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। द्रविड़ जो है भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का उदय लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट, सामान्यतः इतिहास से तात्पर्य है कि मानव अतीत की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। इस प्रकार मानव अतीत की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध न हो उसे प्राक इतिहास की संज्ञा दी जाती है। मतलब इतिहास से यह मतलब हुआ जिसका लिखित विवरण हो, और प्राक इतिहास जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। नेक्स्ट, अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। सबसे पहला आता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास के अंतर्गत 5 लाख वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास आता है। मतलब 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास आता है। इसमें उल्टा चलता है। इस काल के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, इसका कोई लिखित सामग्री उपलब्ध है ही नहीं। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री होता है, और इतिहास की इस अवधि को प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल कब माना जाता है, तो 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व तक का प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, और मुख्य स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है। चलिए नेक्स्ट है आद्य इतिहास के अंतर्गत 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास की यह अवधि आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है। इसके अंतर्गत वैदिक काल और हड़प्पा काल आता है। अब आता है नेक्स्ट, इतिहास के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। इतिहास का 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। वैदिक काल के बाद का सभी काल इसके अंतर्गत आता है, यानी कि वैदिक काल के बाद जो भी काल आता है इतिहास में आता है। महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि सभी ऐसे ऐतिहासिक के काल के उदाहरण हैं। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत 2 प्रकार का सिद्धांत प्रचलित है, विकासवादी सिद्धांत और विसरणवादी सिद्धांत। सबसे पहला आता है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सभ्यता का विकास असभ्य एवं बर्बर अवस्था से ग्रामीण चरण में एवं बाद में शहरी चरण में होता है, अर्थात प्रत्येक सभ्यता का अपना विकास होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ल्यूस मोर्गन माने जाते हैं। पूछेगा विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो ल्यूस मोर्गन, जो 1877 ईस्वी में का जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम सभ्यता का विकास किसी क्षेत्र विशेष में होता है, बाद में इसका प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में हो जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक मैक्स मूलर थे। पूछेगा कि विसरणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो मैक्स मूलर समर्थक थे, और ल्यूस मोर्गन जो थे वो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे, प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण है कि सामान्य सिद्धांत कोई भी नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हम प्रथम मानव निर्मित सभ्यता पाषाण सभ्यता थी तथा प्रथम संस्कृति सोहन संस्कृति थी। पूछता है कि प्रथम मानव निर्मित सभ्यता पाषाण सभ्यता थी तथा प्रथम संस्कृति सोहन संस्कृति थी। नेक्स्ट, मानव निर्मित पहली धातु सभ्यता को ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। मानव निर्मित पहली धातु सभ्यता को ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान हिंदू संस्कृति वैदिक सभ्यता की विरासत है। नेक्स्ट, मानव लिखित पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसे ईश्वरीय ग्रंथ भी कहा जाता है। मानव द्वारा विकसित प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जबकि दूसरी नगरीय सभ्यता का उदय महाजनपद काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में हुआ था। नेक्स्ट, मानव विकास में औजारों के प्रयोग का क्रम है। सबसे पहले इन्होंने पत्थर का प्रयोग किया था, फिर हड्डी का, फिर ताम्र का, फिर लौह का। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम लिपि
बुस्त्रोफेदम लिपि है, पूछेगा मानव निर्मित प्रथम लिपि बुस्त्रोफेदम लिपि है, जिसका प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। भारतीय महाद्वीपीय की प्रारंभिक सभ्यता का केंद्रीय नदी सिंधु नदी है। सबसे केंद्रीय नदी जो है सिंधु नदी है। आरंभिक भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जो वर्तमान में अदृश्य है। सबसे पवित्र नदी पहले सरस्वती को मानी जाती है, जो अब नहीं है। नेक्स्ट, विंध्य पर्वत की श्रेणी उत्तर भारत या आर्यावर्त कहलाता है, जबकि विंध्य पर्वत का दक्षिणी हिस्सा दक्षिण भारत या दक्कन भारत कहलाता है। मतलब भारत को ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ विंध्य श्रेणी है उसके उत्तर का हिस्सा को आर्यावर्त कहा जाता है, और जबकि विंध्य पर्वत का दक्षिणी छोर दक्षिण भारत का दक्कन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ जो है मनुस्मृति है, जिसकी रचना मौर्योत्तर काल में मनु ने किया था। पूछता है कि मनुस्मृति की रचना किसने किया, तो मनु ने किया है। या कब प्रथम हिंदू विधि कौन है, तो मनुस्मृति है। पहली वंशानुचरित रचनाएं पुराण है, जो पंचम वेद भी कहलाते हैं। पूछेगा पंचम वेद किसे कहा जाता है, पुराण को। नेक्स्ट, चित्रित धूसर मृदभांड सर्वप्रथम वैदिक काल में प्रयोग में लाया गया था। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कार्य गुप्तों के काल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, आर्य संस्कृति का मूल क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है, तो इसका प्रधान केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया था। खूब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किसने किया था, तो हड़प्पा वासियों ने किया था। नेक्स्ट, भारत में भक्ति विचारधारा का उदय उपनिषदों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, रहस्यमयी रचनाएं आरण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। रहस्यमयी रचनाएं आरण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वरीय कृति वेद को माना जाता है, और ईश्वरीय भाषा संस्कृत को, ईश्वरीय कृति वेद और ईश्वरीय भाषा संस्कृत को माना जाता है। भारत में भाषा का विकास का क्रम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भाषा का क्रम है संस्कृति, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद पाली और प्राकृतिक और स्थानीय भाषा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।